अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारी बेसिक टू एडवांस क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर हम वैलिड और अनवैलिड इंगल्फिंग बाय के बारे में बात करेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम इंगल्फिंग ड्रा करके रखते हैं, और चाहे वो हमारी मल्टी टाइम फ्रेम हो, हमने एक फिल्टर जोन लिया हो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो हम हर इंगल्फिंग बाय और सेल को इंगल्फिंग बाय सेल मान लेते हैं। हत्या कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कुछ आपकी ऐसी इंगल्फिंग बाय सेल होती हैं जो कि वैलिड नहीं होती, हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं लगानी होती और हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो इसलिए हम वहाँ पे मार खा जाते हैं, हमारा एसएल हिट हो जाता है और बाद में हम कह रहे होते हैं कि मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी हमारे लेवल को, हमारा लेवल अच्छा नहीं था, या ये हमारी जो स्ट्रेटजी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। मार्केट आपके हर अच्छे लेवल को रिस्पेक्ट देती है। ठीक है जी। तो आज हम कुछ वैलिड और अनवैलिड इंगल्फिंग बाय और सेल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह की इंगल्फिंग बाय जो है वो पड़ी हुई है कि फर्स्ट रेड कैंडल हो। और एक और बात आपको मैं बताता चलूं कि ये जो इंगल्फिंग हमारा एक कोर्स है, अगर आप बेसिक टू एडवांस इसकी तमाम क्लासेस अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग की जर्नी में आपकी लाइफ बदल सकता है। ठीक है जी। तो इसकी एक्यूरेसी 90% प्लस है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इसकी 100% है, 96 है, 97 है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसी ट्रेडिंग के अंदर आपकी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% हो। ठीक है जी। 90%, अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो आपकी 60% प्लस भी हो, तो आप अगर उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको आप लेके चलते हैं तो वो आपके लिए एट द वीक के एंड पे, ठीक है जी, एंड ऑफ द वीक ये आपको प्रॉफिट में लेके आएगी, अगर किसी की एक्यूरेसी 60% प्लस भी है। तो इसकी एक्यूरेसी 90% प्लस है। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि इंगल्फिंग बाय क्या होती है। फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड ने उसको इंगल्फ किया तो इंगल्फिंग बाय बन गई। इस तरह की अगर हमें कोई इंगल्फिंग बाय मिलती है, और हमने क्या करना है, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल इंगल्फिंग बाय सेल के अंदर बताया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी उसको पहले वॉच लाजमी करें, जो हमारी क्लास नंबर 2 है। हमने कहा कि 8 से ज्यादा घंटे या कम से कम 8 घंटे कोई भी कैंडल इस जोन को टच ना करे, और 8 घंटे के बाद जब वो एक्सपेरिमेंट करके आएगी तो हमने यहां से क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। अगर 8 घंटे तकरीबन मार्केट इस तरीके से ऊपर चलती रहे और 8 घंटे के बाद इस जोन में दाखिल होगी, तो आपने यहां से क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। ये तो हमारे पास होगी सिंपल इंगल्फिंग बाय जो कि वैलिड है। सेकंड, हमारे पास इस तरह की इंगल्फिंग बाय भी बन जाती है कि इंगल्फिंग बाय बनती है और वेरी नेक्स्ट कैंडल उसको टच कर लेती है, तो हम इसको अक्सर औकात टेस्टेड मान लेते हैं कि ये हमारे पास टेस्टेड इंगल्फिंग बाय है। यहाँ पे हमने दोबारा एंट्री नहीं लेनी। अगर मार्केट दोबारा एक्सपेरिमेंट करके आती है, 8 घंटे या 8 से ज्यादा टाइम लगा के आती है और इस जोन में दाखिल होती है, तो हमने यहाँ से बाय नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा टेस्टेड जोन है। तो ऐसा नहीं है। तो ये भी जो हमारे पास इंगल्फिंग बाय है, ये हमारे पास टेस्टेड नहीं है, ये अनटेस्टेड है। याद रखना है कि इंगल्फ होने के वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर जोन को टच करती है 5%, 10%, यानी कि 40% से कम कम अगर टच कर जाती है जोन को वेरी नेक्स्ट कैंडल, तो ये आपके पास टेस्टेड नहीं होगा। ठीक है जी। ये याद रखना है कि टेस्ट ये थोड़ा सा करे, इससे ज्यादा ये टेस्ट ना करे। 5-10%, 20% हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है जी, अनटेस्टेड है। अगर मार्केट 8 घंटे के बाद एक्सपेरिमेंट करके जोन में दाखिल होती है तो आप यहां से बाय कर सकते हैं। थर्ड, हमारे पास इंगल्फिंग बाय ये आ जाती है कि अगर आपके पास इस तरह की इंगल्फिंग बाय आपको मिल जाती है कि इंगल्फिंग बाय बनती है और वेरी नेक्स्ट कैंडल ऊपर निकल जाती है, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक इंगल्फिंग बाय है, क्योंकि हमारे पास ग्रीन कैंडल ने रेड को इंगल्फ कर लिया, तो बिल्कुल ये इंगल्फिंग बाय है। लेकिन एक चीज आपने नोट करनी है कि जिस कैंडल ने इंगल्फ किया है वो जोन से नीचे नहीं जानी चाहिए, उसकी विक बहुत ज्यादा नीचे ना जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जितनी रेड कैंडल की बॉडी है इतनी विक हमारी नीचे चली गई है। तो ये आपका जोन जो है इंगल्फिंग के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये आपका कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। आप इसको वीक कंसीडर कर सकते हैं कि अगर मार्केट 8 घंटे के बाद इसमें दाखिल होती है तो ये एक वीक सेटअप होगा। इसको आप ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि मार्केट इस जोन में आएगी और यहाँ पे टच करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से हमें प्रॉफिट देगी। ठीक है जी। तो ऐसा इसके अंदर आप 100% नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो ये हमारे पास थर्ड इंगल्फिंग बाय थी। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि मैंने इस चीज के ऊपर बड़ी बार एक्सपेरिमेंट किया है, बैक टेस्टिंग की है। तो एक चीज मैंने यहाँ पे नोट किया कि अगर आपके पास इस तरह की इंगल्फिंग बाय बनती है कि जिसने इंगल्फ किया है उसकी विक नीचे चली जाती है, थोड़ा सा ज्यादा नीचे चली जाती है, इतना ले लें
जितना ये रेड कैंडल की बॉडी है। तो मैंने 12 इस चीज़ को टेस्ट किया कि मार्केट जब दोबारा जोन में आती है तो ये यहाँ से कम जाती है, बल्कि जो इसकी विक थी ना वहां तक मार्केट अक्सर औकात आपकी आ जाती है और यहाँ से बाय हो रही होती है। तो इसलिए अगर आपने रिस्क लेना भी है, पहले तो मैं कहूँगा रिस्क ना ले, अगर आप लेना चाहते हैं रिस्क तो फिर विक का वेट कर लें। आप इसको वो स्पोर्ट भी कह सकते हैं कि पहली बार भी मार्केट यहाँ से गई है तो इसको आप स्पोर्ट मान ले, अगली बार भी यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मैं ये वीक सेटअप मानूंगा। यहाँ से एंट्री आपको कहूँगा कि आप यहाँ से एंट्री से गुरेज करें। ठीक है जी। फोर्थ हमारे पास इंगल्फिंग बाय क्या है कि इंगल्फिंग बाय बन गई है और अगली कैंडल टच नहीं करती, बल्कि सेकंड कैंडल जो है वो इसको आके टच कर लेती है। तो ये हमारे पास अनवैलिड जोन होगा, यानी कि ये वैलिड नहीं है, आप इसको अनवैलिड कहेंगे। ठीक है जी। मैं यहाँ पे एंट्री जो है वो नहीं लूँगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अनवैलिड इंगल्फिंग बाय होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंगल्फिंग बाय बन के वेरी नेक्स्ट कैंडल टच कर जाए कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। ये भी देखें 5% 10% इसने टच किया होगा। अगर जोन हमारा 100% है तो इसका 5% बड़ी मुश्किल से यहाँ तक बनता है, तो ये टच हुई है तो हमने कहा ये वैलिड है। इसको अनवैलिड क्यों कहा? क्योंकि वेरी नेक्स्ट कैंडल ने टच नहीं किया, उससे अगली कैंडल आके टच कर गई है, तो ये जोन आपका अनवैलिड है। इसको मार्केट, ये नहीं मैं कहूंगा कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी, मे भी मार्केट इसको उतना उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट दे दे जितना ये पहले देती है, लेकिन ये वीक सेटअप है। इसके अंदर आप तुक्का लगा सकते हैं कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे रिस्पेक्ट दे दे, श्योरिटी के साथ आप ट्रेड नहीं लगा सकते। तो इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल टच नहीं करती, उससे अगली कैंडल टच करके जाती है, तो ये आपका अनवैलिड सेटअप होगा। पहला हमारा क्या है जी, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा वैलिड सेटअप है, इसको मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे, ये टिक लग गई हमारे पास। ये हमारे पास ये भी वैलिड सेटअप है। उसके बाद हमारे पास एक और है, सॉरी, ये हमारे पास आ गया। इसको मैं कहूँगा कि ये मेरे पास अनवैलिड सेटअप है। दोबारा मैं इसलिए इसकी डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ माइंड में बैठ जाए। तो ये हमारे पास अनवैलिड होगा। ठीक है जी, ये अनवैलिड है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं, ये भी हमारे पास अनवैलिड हो गया। पांचवी हमारे पास एक ये है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इंगल्फिंग बाय बन गई और वेरी नेक्स्ट कैंडल इसको आके टच करती है, लेकिन यहां पे अगर आप एक चीज नोट करें तो इसने 5% टच नहीं किया या 10 या 20% टच नहीं किया, बल्कि ये 50% या इससे भी ज्यादा ये विक हमारी जोन के अंदर दाखिल हो गई है। तो ये हमारे पास टेस्टेड जोन है, इसको हम अनवैलिड कहेंगे, यानी कि हम इसके अंदर दोबारा ट्रेड नहीं लेते जब मार्केट आपकी 8 या 8 से ज्यादा घंटे ये एक्सपेरिमेंट करके इस जोन में आएगी, यानी कि हम इसको कहेंगे कि ये हमारा टेस्टेड जोन है, हम दोबारा यहाँ से बाय की ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास पांचवी इंगल्फिंग बाय हो गई, जिसको हम अनवैलिड कहेंगे, इसको आप टेस्टेड कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो विक है ये 50% या 50 से ज्यादा परसेंट जोन के अंदर दाखिल हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करें तो हमने इसको टेस्टेड नहीं माना था, वेरी नेक्स्ट कैंडल थी। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वेरी नेक्स्ट कैंडल है ये हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास 5% सिर्फ दाखिल हुई थी विक, और ये हमारे पास 50 या उससे ज्यादा अंदर दाखिल हो गई है, तो हम इसको वैलिड नहीं कहेंगे, ये हमारे पास अनवैलिड है। और छठी हमारे पास इंगल्फिंग बाय बनती है और वेरी नेक्स्ट कैंडल उसको टच कर जाती है, तो ये भी हमारे पास टेस्टेड होगा, ये वैलिड नहीं है, ये अनवैलिड है। अब हमने यहाँ पे एक पीछे डिस्कस किया था कि वेरी नेक्स्ट कैंडल टच कर जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ग्रीन कैंडल के लिए था, रेड कैंडल के लिए नहीं है। तो रेड कैंडल अगर जोन को टच करके जाती है तो ये हमारे पास अनवैलिड होगी, टेस्टेड होगी, इसके अंदर आप दोबारा एंट्री नहीं लेंगे जब मार्केट आपकी 8 या 8 से ज्यादा घंटे एक्सपेरिमेंट करके जोन के अंदर दाखिल होती है। तो ये कुछ हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन थी वैलिड और अनवैलिड की, आप इसको वॉच करें। अगर आपको वीडियो प्रॉफिट के अंदर लेके आती है या आपको बहुत अच्छी लगती है तो हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसके अंदर हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस तक लेके इंशाल्लाह चलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी क्लास नंबर 4 वो बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर भी अपलोड कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।